गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज के टॉपिक में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। कल जो है हमने जो है किसके बारे में पढ़ा था बेटा? कल हमने जो है मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि भाई कैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है। तो पूरा का पूरा कल हमने बेटा मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो oogenesis क्या है? तो oogenesis के अंदर हम क्या क्या बताएंगे, एक पूरा पूरा प्रोसेस जो है आपको बताएंगे, है ना? ठीक है बेटा। पहले तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्म की फॉर्मेशन के बारे में। अब आज के टॉपिक में हम ओवा की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओवम की फॉर्मेशन के बारे में कैसे क्या कुछ होता है। तो oogenesis में क्या होता है बेटा? डेवलपिंग फॉलिकल्स हैज oocyte इनसाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओवम। जो फॉलिकल डेवलप्ड होता है बेटा, यानी को oocyte इनसाइड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओवम। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ये इसका ये आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब फॉलिकल का। और ये क्या बेटा? सीड। और ये पूरा पूरा क्या है? oocyte। अब इसके अंदर क्या बताएगा ये? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या है? आप देखो ये फॉलिकल बना यहाँ पे, तो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल सिक्रेट एस्ट्रोजन। जो सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा होती है बेटा, वो क्या करती है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है यहाँ से, यानी प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा फिर? ये न्यू लेयर कॉल्ड थीका। यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी जिसका नाम क्या है बेटा? थीका। फिर क्या होगा? अब यहाँ पे ये बहुत अंदर जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा? मोर नंबर्स ऑफ ग्राफियन ये ग्रेन्यूल्स ए सेल, बहुत सारे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। अब देखो ये फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। और फिर सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन गया? टर्सरी फॉलिकल। अब जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बनेगा, अब oocyte कौन सा बनाइए? प्राइमरी oocyte। अब बात आती है, जब क्या था पहले जो ये लेयर बनी थी थीका, तो इसमें क्या होगा? अब ये थीका की कौन सी बन गई? एक्सटर्ने। अब थीका की दो लेयर बन गई। oocyte के ऊपर कौन सी लेयर बन गई? दो। थीका एक्सटर्ने और थीका अंदर वाली क्या बेटा? थीका इंटरने। ठीक है। अब बात आती है एंट्रम फ्लूइड फील्ड कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर क्या हो गया? एक फ्लूइड भर गया। ठीक है। और ये क्या बन गए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte बन गए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है? यानी एक फ्लूइड भरा होता है ओवरी के अंदर। उस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। जो कि ओवा को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये है बेटा मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो बाहर वाली लेयर थी एक्सटर्ना, और अंदर वाली क्या है? इंटरना। फिर ये क्या है? एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड जोन पेलुसिडा। जो एंट्रम ये जोन है पूरी तरह से क्या हो जाती है? डेवलप्ड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? येलोइश बॉडी बनती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? LH एक्ट ऑन द ग्राफियन एंड ब्रेक टू रिलीज oocyte germinate of the forms of these corpus albicans। मतलब ये बात की इसने क्या बताई है यहाँ पे? अब जैसे जैसे क्या होगा, मतलब ये जो फोली मतलब इसके अंदर जो है बेटा एग सेल डेवलप्ड होंगी। क्या होंगी? एग सेल डेवलप्ड होंगी। और इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा? माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन हुआ, पहले 2n था। 2n से क्या बन गए? मतलब यहाँ पे 2n से दो, मतलब 4n स्ट्रक्चर ये बन गया, 2n और 2n। अब oogenesis का मतलब है कि भाई ओवा की फॉर्मेशन। अब अपनी जो बॉडी है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? कितने होते हैं? 23 यानी मेल के अंदर, और 23 फीमेल के अंदर। यानी टोटल मिला के हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मतलब अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है?
जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर टोटल मिला के एक तो मेल है और एक फीमेल है, और मेल के अंदर जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 में से जो एक क्रोमोसोम होता है और एक इसके अंदर क्रोमोसोम, ये दोनों कौन से क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। अब जो 22 क्रोमोसोम बच गए, 22 इसके अंदर प्लस 22 इसके अंदर, इनको बोलते हैं बेटा ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। यानी 22 आदमी के अंदर बच गए और 22 फीमेल के अंदर, लेडीज के अंदर। हाँ, 22 प्लस 22, ठीक है ना बेटा। तो कितने हो गए? 44। जो 44 क्रोमोसोम है ये कितने होते हैं बेटा? ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। और 2 क्रोमोसोम बच गए, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। अब जो 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स और वाई। क्या है बेटा? एक्स और वाई। ये दोनों क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं कि होने वाली प्रोजेनी जो है मेल होगी या फीमेल। क्या बेटा? तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये क्या डिटरमाइन करेंगे कि भाई मेल पैदा होगा या फीमेल। ठीक है ना। अब वो आपने जो है 10th लेवल पे अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स के साथ मीट हो जाता है तो फीमेल बन जाती है, और एक्स वाई के साथ मीट हो जाता है तो मेल बन जाता है। ये तो आपने पढ़ा था। लेकिन आपने आगे ये क्या बताएगा कि भाई टोटल तो कितने क्रोमोसोम है? 46। और जो 44 क्रोमोसोम है वो क्या है? ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स। और 2 क्रोमोसोम एक्स और वाई, ये क्या है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्या है? जो ऊगोनिया के अंदर क्या होगा? 44 प्लस एक्स और एक्स, यानी क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। अगर 44 प्लस प्लस एक्स और वाई आ जाता तो मेल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स और एक्स, यानी ऊगोनिया बन गया, यानी ऊजेनेसिस है। ठीक है ना। तो इसने क्या बताया? ए कपल ऑफ द मिलियंस ऑफ ऊगोनिया, मिलियंस आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर एडेड इन आफ्टर बर्थ। भाई इसके अंदर इतने ही ऊगोनिया प्रेजेंट रहते हैं, बर्थ के बाद जो है ये इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। अब बात आती है बेटा, तो ये क्या हुआ? वो फर्स्ट प्राइमरी ऊ साइट यानी 2n बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ। मियोसिस 1 में क्या हुआ बेटा? प्राइमरी ऊ साइट अरेस्टेड इन द मेटाफेज 1 प्रोफेज 1। फिर क्या हुआ? मेटाफेज 1 हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ? अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1। फिर क्या हुआ बेटा? बर्थ टिल प्यूबर्टी चाइल्डहुड। अब ये जो प्रोसेस होता है बर्थ से प्यूबर्टी तक चलता है। जैसे ही फीमेल जो है प्यूबर्टी के अंदर एज करती है तो उसके अंदर सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस कर देता है बेटा। ठीक है। टिल प्यूबर्टी ओनली 1 फॉलिकल, 60,000 टू 8,000, यानी 80,000 follicles are left in each ovary, rest all side in follicle artesia। अब बात है प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। अब प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, प्यूबर्टी क्या होता है? जब उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कंडीशन उसकी होती है बेटा प्यूबर्टी। और मेनोपॉज कंडीशन क्या होती है? जब भी लेडीज 45 ईयर के अराउंड पहुंचती है तो उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो ये कंडीशन क्या होती है? प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक। प्यूबर्टी में क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ना उससे रिलीज होता है। फिर एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। फिर क्या है भाई? जो पहली जो पोलर बॉडी है फिर वो क्या है? डिवाइड होती है। इससे क्या होता है? अब जब एग बनेगा तो प्राइमरी ऊ साइट बनेंगे, प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी, फिर ये डिवाइड होगा। इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। माइटोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, और फिर इसके बाद सेकेंडरी ऊ साइट बनेंगे बेटा। ठीक है। अब बात आती है ये अब सारी की सारी बातें आपको बताएगा व्हाई अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कि भाई जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो अनइक्वल क्यों होता है। अब इसके अंदर जो ऊ साइट बनते हैं ना बेटा, एक तो लार्ज साइज का बनता है और एक क्या बनता है? स्मॉल साइज का बनता है। अब क्या होता है? व्हाई अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, टू रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म फॉर ओवम एंड स्पर्म डज नॉट हैव ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, सो हैव द साइटोप्लाज्म इन फ्यूचर जाइगोट। दिस हैपेंस
द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो फट जाएगा, फटने के बाद सेकेंडरी oocyte वहां से भाई बहुत सारे रप्चर्ड होगा तो सेकेंडरी oocyte उससे निकलेंगे। अब क्या होगा, रिलीज oocyte मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट अपॉन कॉन्टैक्ट विद द सपम। जो सेकेंडरी oocyte है वो सपम के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte बना, क्या बना बेटा, ये यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बना हुआ है, अब ये क्या बना हुआ है, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है, ये किसके कॉन्टैक्ट में आ गया है, सपम के कॉन्टैक्ट में। ये क्या है, सपम है ना बेटा। फिर क्या हुआ, यहां से क्या है, ओवम प्लस सेकेंड बॉडी बन गई। ओवम क्या है, फीमेल गैमिट, और फीमेल गैमिट किसके साथ मीट हो रहा है, किसके साथ मीट हो गया, सपम के साथ, मेल गैमिट के साथ। अब क्या है, मेटाफेज 1 इन स्टार्ट इन embryonic life in oocyte, metaphase 1 arrested in prophase 1 in the oocyte, metaphase arrest the release at puberty। जो मेटाफेज होती है ना वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है बेटा, और मेटाफेज सेकंड जो होती है वो सेकेंडरी oocyte से होती है, मतलब स्टार्ट इन सेकेंडरी oocyte। अब बात आती है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस क्या होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सपम की फॉर्मेशन यानी सपम बढ़ना, ooजेनेसिस क्या है, ओवम की फॉर्मेशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी यानी जब बच्चा कोई जवान होता है तो उसके अंदर मतलब सपम भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। मेल के अंदर तो सपम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और फीमेल के अंदर ओवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। अब बात आती है कंटिन्यूअस इवन इन ओल्डर मैन, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब भाई बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके अंदर क्या है, मियोसिस डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ द सपर्मेटिड इनटू सपर्म अकर आफ्टर मियोसिस। अब सपर्मेटिड से क्या बनता है, एक सपर्मेटिड है, मैंने कल बताया था सपर्मियोजेनेसिस प्रोसेस बताया था, तो सपर्मेटिड से सपम बनाने का एक प्रोसेस भी मैंने कल आपको बताया था बेटा। तो सपर्मेटिड से क्या बन जाता है, सपम बन जाता है आफ्टर मियोसिस। तो पहला है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और फिर क्या है, सपम बन जाएगा। फिर क्या होगा, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसके अंदर क्या होगा, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर तो इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, लेकिन ooजेनेसिस के अंदर कौन सा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी सपम का बनना कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। ooजेनेसिस यानी ओवम का बनना कब स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। यानी ooजेनेसिस तो फीमेल के अंदर मतलब बचपन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है। समझे ना बेटा बात को। अब स्टॉप एट मेनोपॉज। अच्छा जब ooजेनेसिस स्टॉप कब होता है, मेनोपॉज में। मेनोपॉज कंडीशन कब होती है, जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। दूसरी बात, रिडक्शनल डिवीजन इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें जो रिडक्शनल डिवीजन होता है ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नो डिफरेंशिएशन, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती। प्राइमरी oocyte यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte 1 ओम। भाई प्राइमरी oocyte से और सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, ओम बनेगा, और इसके अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे ही बेटा आपका ध्यान नहीं है गुड़िया, ध्यान दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जब भी फीमेल के अंदर ब्लड फ्लो आउट होता है तो वो जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी फीमेल के अंदर तो जो उसका जो मान लो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है 30 डेज का, तो उसका ओवुलेशन डे होगा 15 डेज। मान लो 28 डेज की उसकी जो है पीरियड टाइम है, तो उसका ओवुलेशन डे कौन सा होगा बेटा, 14वां दिन। मतलब अगर 28 दिन का पीरियड है किसी भी फीमेल का तो 14वें दिन उसकी बॉडी से ओवा रिलीज होगा। ठीक है। अब तुमने ओवा तो पढ़ लिया कि कैसे ओवा बनता है। अब बात आती है मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता है कि सबसे पहले जो है वेजाइना के अंदर जो है लेयर प्रेजेंट होती है 3, पढ़ी थी ना।
मतलब कौन कौन सी थी, पेरीमेट्रियम मतलब, और कौन सी थी, एंडोमेट्रियम, और कौन सी लेयर थी भाई, कल मैंने लेयर बताई थी आपको। जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो ये तीनों लेयर क्या है, ब्रेक डाउन होती है। ये रही, कौन कौन सी थी बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तीन लेयर थी ना बेटा। अब देखो, थ्री लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और उसी के ब्रेक डाउन होने से क्या है, ब्लड फ्लो आउट होता है फीमेल की बॉडी से। और जो ब्लड फ्लो आउट होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कितने दिन तक चलती है, 5 या 7 डेज तक जो है ये चलती है फीमेल के अंदर। फिर क्या होता है, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फिर दोबारा से क्या है, यूट्रस की लाइनिंग थिकर होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर दोबारा से वो लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो दोबारा से ये लेयर दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अगर वो प्रेगनेंसी उसके अंदर हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये लेयर बनना बंद हो जाती है, फिर उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो भी उसका स्टॉप हो जाता है। अब बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट रन्स इन प्राइमेट मैमल्स। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है ना, ये मैमल्स के अंदर होती है। मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चों को अपना मिल्क फीड करवाते हैं, किन के अंदर होती है ये, क्लास में बेटा। अब द साइकिल दैट यूजुअली इज 28 to 29 डेज। और जो ये साइकिल है ये कितने दिन की होती है, 28 से 29 दिन की होती है। फिर क्या बताया इसने, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग वन साइकिल टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। ये वन साइकिल से स्टार्ट होके मतलब नेक्स्ट साइकिल तक चलती है, ठीक है। अब ये किस किस के अंदर होती है, प्राइमेट्स यानी मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर क्या आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, एपिस, मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, यानी इनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अब बात आती है बेटा नोट, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल, कैट, डॉग, इज साइकिल नाउन एज ओस्ट्रियस साइकिल। अब जो नॉन प्राइमेट मैमल है, अब ह्यूमन बींग के अंदर, मंकी के अंदर, गोरिल्ला के अंदर, इनके अंदर तो क्या है, ब्लड फ्लो आउट होता है, इसको तो बोल देते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन क्या है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्राइमेट्स नहीं होते, यानी उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, ओस्ट्रस साइकिल। अब बात आती है मेनार्के क्या होता है, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया था बेटा। आप आओ इधर, जल्दी बैठो। यहाँ पे मैंने जो है ना दो चीजें बताई हैं, एक तो बताई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मैमल्स बोले तो जो अपने बच्चों को अपना मिल्क फीड करवाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, मंकी वगैरह, तो इनके अंदर तो है भाई कौन सी साइकिल, मेंस्ट्रुअल। अब जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, जो नॉन प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट यानी जो अपने बच्चों को मतलब जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, उस साइकिल को बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, ओस्ट्रस साइकिल। अब बात आती है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, मेनार्के क्या होता है, द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अकर इन प्यूबर्टी। भाई जिस टाइम पे महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है उसको मेनार्के बोलते हैं। यानी जब पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है लड़कियों के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेनार्के बोलेंगे। अब बात आती है मेनोपॉज। मेनोपॉज में मैंने बताया था कि व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप 45 to 50 ईयर, यानी जब महिलाएं 45 से 50 साल की हो जाती हैं तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है। यानी 50 साल के बाद वाली जो लेडीज है वो फिर बेबी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि ज्यादा एज के बाद क्या है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी मेनोपॉज कंडीशन बोलते हैं उसको। ये 45 से 50 साल में होती है, इसको याद रखा। During the menstrual cycle, change take place in at places majorly is categorized into। अब इसके अंदर क्या इस साइकिल के अंदर कुछ चेंज टेक प्लेस करेंगे बेटा। एक तो ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन में क्या होता है, फोलिकुलर फेज, फोलिकल्स बनता है, ये तुमने पढ़ा था, प्राइमरी फोलिकल और सेकेंडरी फोलिकल।
oogenesis को एक बार मैं दोबारा से अच्छे से करवाऊंगा, तो तुम्हें मतलब ऑनलाइन ना करवा के वैसे बताऊंगा उसके बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक है वो बच्चों के लिए, हो सकता है वो आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, दोबारा से आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर क्या है, फोलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ठीक है बेटा। अब बात आती है यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्टरी फेज, ये इनके अंदर फेजेज आती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसके अंदर चेंज टेक प्लेस करते हैं। अब बात आती है बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो लेडीज के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं भाई, उसके मूड का स्विंग होना, है ना, टायर्डनेस फील होना, है ना, तो बहुत सारी चीजें उसके हार्मोनल चेंज होते हैं। तो होता क्या है उस कंडीशन में, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, उसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ, फिर क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ने उसको साइड किया, यहाँ से फोलिकल हार्मोन एफएसएच और एलएच हार्मोन मतलब जो है सीक्रेट हुए। फिर एक्ट ऑन फोलिकल, जो एफएसएच हार्मोन है इसने क्या किया, फोलिकल के ऊपर एक्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्ट ऑन ग्रेनुलोसा सेल्स, फिर उसने ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर एक्ट किया। फिर उसने एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करवाए। कौन से हार्मोन सीक्रेट करवाया, एस्ट्रोजन। ठीक है। फिर जो एलोच हार्मोन है वो क्या करेगा, एक्शन ग्राफियन फॉलिकल, उसका एक्शन होगा ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। ग्राफियल फॉलिकल क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ओव्यूल को नरिशमेंट देने का काम करता है। अब ये एलएच हार्मोन इसके ऊपर एक्शन करेगा तो फिर ये फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर हो गया तो फट गया, तो उसके अंदर से बहुत सारे ओवम क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब ओवम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, ओवुलेशन रिलीज सेकेंडरी oocyte, यानी ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। अब भाई ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाएगा तो उसे ओवाई निकलेंगे ना, और ओवा का काम क्या होता है, सपम के साथ फर्टिलाइज करना, जो कि मैंने पहले बताया था। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करेगा। अब इसने क्या बता रखा है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, द मेन रोल प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका मेन रोल क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करवाना। फिर इसके बाद क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ये कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगा और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। फिर इसने क्या बताया भाई, नोट में क्या लिखा इसने, एस्ट्रोजन फीडबैक गोनेडोट्रोपिन एफएसएच एलएच ड्यूरिंग ओवुलेशन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कब रिलीज होगा, ओवुलेशन के दौरान। कब होगा बेटा, ओवुलेशन के दौरान। और मैंने बताया था फीमेल के अंदर ओवुलेशन कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है भाई 1 तारीख को, तो और जो उसकी साइकिल है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है 28 दिन की, तो 14वें दिन जो उसका होगा वो क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड होगा। समझे ना बेटा। और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लड फ्लो, तो उसमें कोई भी ओवुलेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, फिर इसकी क्या फीडबैक है, ये दोनों मतलब कंबाइन हो जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक देंगे। कौन सी फीडबैक देंगे, नेगेटिव। अब बात आती है पिट्यूटरी हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये है इसने ये दिखा रखे हैं इसकी फेज। ओवरी के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स बना, सेकेंडरी फॉलिकल्स बना और टर्सरी फॉलिकल्स बना। ठीक है बेटा। हार्मोन कैसा, कौन सा प्रोड्यूस हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है बेटा। जब ग्राफियन फॉलिकल बना तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, पीक पे होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल पता चल गया ना, ओवरी के अंदर जो ये कैविटी है और इसके अंदर जो ओवम है उसको नरिशमेंट देने का काम करता है ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल एलएच हार्मोन क्या करेगा, रिलीज होगा। फिर ग्राफियल फॉलिकल को क्या कर देगा, फाड़ देगा, रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर्ड होगा तो इसके अंदर से ओवा निकलेगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन पीक। अब कॉर्पस ल्यूटियम इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, पीक पे होगा और एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सीएल है वो डीजनरेट हो जाएगा बियॉन्ड द साइकिल व्हेन नो प्रेगनेंसी। जब साइकिल जब फीमेल की चल रही होती है तो उस कंडीशन में फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों सीक्रेट होते हैं। और उसी साइकिल के दौरान अगर लेडीज किसी के मेल के कांटेक्ट में आती है
तो वहां पे उसकी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ना के बराबर होती है। तो इसने बोल दिया ना वहां पे क्या होगा, व्हेन नो मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो दोबारा से पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर दोबारा से यूट्रस के अंदर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, दोबारा से बनेंगी, फिर वो दोबारा से उसके अंदर से ब्लड फ्लो आउट होगा। तो तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा इसके अंदर चलती रहती है। तो पता चला क्या हुआ। अब इसने क्या बताया, यहाँ पे इसने कुछ फेज बता रखे। ये ओवेरियन हार्मोन का तो आपको पता चल गया भाई, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। अब ओवेरियन इवेंट में क्या हुआ कि फोलिकुलर एंड ओवुलेटरी फेज, ये तो फोलिकल्स बना, ये वाली फेज क्या थी, पहले क्या बना, फोलिकल, फोलिकल के बाद क्या बना, ओवा बना उसके अंदर, फोलिकल के बाद क्या बना, उस फोलिकल में ओवा बना, फिर ओवा बाहर निकला रप्चर्ड होके, फिर क्या होगा, ये ल्यूटियल फेज है। कौन सी फेज है बेटा, ये ल्यूटियल फेज, ठीक है। फिर ल्यूटियल फेज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों इसके रिलीज हो रहे हैं। अब बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज मेंस्ट्रुएशन। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर भी प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज, इनके बारे में भी बताएंगे। ये प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के अंदर होती है, ये फॉलिकुलर फेज किसके अंदर होती है, ओवरी के अंदर। तो इसके बारे में अच्छे से कल जो है ना बेटा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो आज के बारे में बताया मैंने, आज समझ में आया है कुछ? ठीक है बेटा, तो थैंक यू। आगे कल करते हैं बेटा इस टॉपिक को। थैंक यू ऑल भाई।